हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश का सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये लिखा गया है नेल्सन रोलीहला मंडेला के द्वारा। नेल्सन रोलीहला मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोलीहला मंडेला। ठीक है। ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ऐसा स्टोरी जो कोई इंसान खुद का जीवन कथा अगर कभी लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जनरली एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टोरी में कि क्या है नेल्सन मंडेला जी अपने बारे में क्या लिखे हैं। तो नेल्सन मंडेला सब कोई जान रहा है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जो कि वहाँ 30 साल जेल में रहने के बाद ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो हम लोग उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम लोगों का। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन्ड क्या लिखा हुआ है? 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन का मतलब होता है बिगनिंग। इसका मतलब होता है शुरुआत करना, बिगनिंग। तो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई का जो दिन था बहुत ही ब्राइट और क्लियर वेदर के साथ शुरू हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड यानी कि पास्ट फ्यू डेज प्लीजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड कहने का मतलब हुआ सराउंडेड। सराउंडेड अगर इसको हिंदी में कहे तो संपर्क में होना। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. इनोग्रेशन होने से पहले जो वर्ल्ड के हायर डिग्निटरीज थे, जो लीडर्स थे, वो उनके साथ संपर्क में थे, उनसे बातचीत हो रहा था लगातार उनसे। ठीक है। किनसे? तो नेल्सन मंडेला जी से। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनोग्रेशन होने वाला था ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग, अभी तक के सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था। कब का? तो 10th मई 1994 का। ये टाइम है 10th मई 1994। साउथ अफ्रीकन सॉइल पे अब उस समय तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल गैदरिंग होने वाला था जिसमें कि इंटरनेशनल लीडर्स भी आने वाले थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर कहने का मतलब, एम्पी थिएटर कहने का मतलब होता है एक ओपन थिएटर। ओपन थिएटर जहाँ पे सीट्स वगैरह बना होता है लेकिन छत नहीं होता, ऊपर से छत नहीं होता, तो उसको बोला जाता है एम्पी थिएटर। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन पेरिटोरिया। पेरिटोरिया जगह का नाम है जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाया गया था एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब है बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। रूफ यानी कि जहाँ छत नहीं होता है। ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारा गैदरिंग्स को बिठाने के लिए सीट्स वगैरह बना होता है लेकिन छत नहीं होता, एक ओपन स्टेडियम टाइप का। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत सालों से ये जो था सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी का था, लेकिन इस बार पहला दफ़ा था जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठने वाले थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन इस बार जो था साइट ऑफ रेम्बो गैदरिंग। रेम्बो गैदरिंग कहने का मतलब था कि हर कलर का इंसान इस बार आने वाला था। हर कलर यानी कि इंटरनेशनल लीडर्स भी आने वाले थे और उसी कंट्री के ब्लैक पीपल्स भी वहाँ पे मौजूद होते। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेम्बो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी कि जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट जहाँ पे कलर को लेके कोई भेदभाव नहीं होने वाला, ये पहला गवर्नमेंट होने वाला था। ठीक है। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम। ऑटम कहने का मतलब जब समर और विंटर सीजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है ऑटम। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। उनका डॉटर का नाम क्या था? जिनानी। तो उनकी द्वारा ऑन द पोडियम, उनके द्वारा उनकी बेटी के द्वारा स्टेज पे बुलाया गया ऑन द पोडियम। पोडियम का मतलब होता है PODIUM। पोडियम का मतलब होता है स्टेज, ऑन द स्टेज। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले कौन सॉर्न यानी कि शपथ ग्रहण कौन किया? मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। क्या थे? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहले मिस्टर डी क्लर्क का शपथ ग्रहण हुआ। देन थाबो मेबिक। थाबो मेबिक वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मेबिक का शपथ ग्रहण हुआ जो कि पहला डिप्टी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न था, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरा प्लेस आया तो आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड, मैंने प्लेस किया कि मैं
इस कंट्री के लिए और रिपब्लिक पीपल्स के लिए पूरा काम करूँगा, इन्हीं के लिए मैं हूँ। टू असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, टू द असेंबल्ड गेस्ट, यहाँ जितने भी सबसे वादा किया गया जितने भी गेस्ट मौजूद थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो भी इंसान टीवी पे देख रहा था, ठीक। आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू, हम उस दिन वो बोले दैट टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम लोग जो भी बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कन्फर यानी कि गिव, कन्फर मतलब CONFER, कन्फर कहने का मतलब होता है ग्लोरी, कन्फर यानी कि कन्फर कहने का मतलब गिव, तो गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम लोगों को जो अभी आज़ादी मिला है, हम लोग इस चीज़ का हम लोग इसका सबूत है, गवाह हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका कहने का मतलब हुआ जो इतना ज़्यादा भेदभाव किया गया इन लोगों के साथ, उसके बाद जो आज हम लोगों को आज़ादी मिला है, इस पर पूरा ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड का हर कंट्री इस चीज़ पे प्राउड करेगा। वी हाउ वेयर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग अगो, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं है, अभी तक हम लोग को आउटलॉज यानी कि हम लोगों के साथ भेदभाव करा जाता था। हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, लेकिन आज हम लोगों को ये प्रिविलेज यानी कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम लोग अपने ही देश के मिट्टी पे पूरा अलग अलग नेशंस को संबोधित करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इंटरनेशनल गेस्ट को, फॉर हैविंग कम टू पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो हम सभी इंटरनेशनल गेस्ट को धन्यवाद करते हैं हमारे कंट्री में आने के लिए, एंड विच इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, जो कि कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ के लिए, फॉर जस्टिस, पीस, शांति के लिए, जस्टिस के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, आत्मरक्षा, ह्यूमन डिग्निटी, उनके बचाव के लिए, ठीक है। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी कि फ्रीडम, इमेंसिपेशन यानी कि इसका मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम प्राप्त करना, इमेंसिपेशन यानी कि फ्रीडम प्राप्त करना, तो पॉलिटिकली फ्रीडम हम लोगों को आज मिला, आज हम लोग भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुके, मतलब ब्लैक पीपल भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना। We pledge ourselves to liberty all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। आज हम लोग खुद में ही प्लेज लेते हैं कि हम लोगों का जो बॉन्ड है पॉवर्टी के साथ, डिप्रीवेशन के साथ और सफरिंग, मतलब हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर के बेसिस के ऊपर या फिर ना उनका प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रिसिएशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कभी नहीं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इस ब्यूटीफुल मतलब सुंदर धरती पे फिर से वो भेदभाव का एक दूसरे में भेदभाव फिर कोई शुरू करे, ठीक है। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरी अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो है कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेट फ्रीडम रिजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, फ्रीडम ऐसा ही बरकरार रहे, भगवान अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका मतलब भगवान अफ्रीका को समृद्ध रखें, गॉड ब्लेस यानी कि उनका छत्र छाया बना रहे, ठीक है। अब ये ऑरल क्वेश्चंस है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आगे यहाँ पे हम A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ क्षण के बाद हम लोगों ने जब अपना आँख ऊपर किया और आसमान की तरफ देखा, we saw as a spectacular array of South African jet. Spectacular array यानी कि एक impressive display, बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से एक अफ्रीकन जेट्स का दृश्य बनाया गया आसमान में, ठीक है। इस अफ्रीकन जेट्स जब उड़ रहा था बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा था। हेलीकॉप्टर्स, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन से रोर कर रहा था, मतलब उड़ रहा था, गरज रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये सिर्फ करतब नहीं था, मिलिट्री पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेस या पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी कि करतब सिर्फ नहीं दिखाया जा रहा था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी,
टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये मिलिट्री का लॉयल्टी भी डेमोक्रेसी और नए गवर्नमेंट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बना है उसमें उसके प्रति लॉयल्टी भी दिखाया जा रहा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ मोमेंट्स पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड यानी कि उनका चेस्ट को बेडेक्ड विथ रिबन एंड मेडल्स, उन्हें रिबन और मेडल सम्मानित किया गया। किनको? तो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल थे उनको, ठीक है। मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर ओन लॉयलिटी, वो अभी तुरंत कुछ मोमेंट पहले सैल्यूट किए हमको और प्लेस लिए टू देयर लॉयलिटी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल टू द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो भूले नहीं थे कि कुछ साल पहले तक ये हम मुझे सैल्यूट तो छोड़ो अरेस्ट करते थे। ये वही इंसान कुछ साल पहले तक इनको अरेस्ट कर रहे होते थे। फाइनली अ सेवरॉन ऑफ इम्पाला, सेवरॉन यानी कि पैटर्न ऑफ भी, सेवरॉन कहने का यानी कि अब फाइनली अ सेवरॉन, ये जो सेवरॉन है इसका मतलब फाइनली अ सेवरॉन यानी कि भी सेव्ड इम्फाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। इम्फाला जेट जो है वहाँ अपना उड़ान भरा जिससे कि ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का स्मोक निकल रहा था, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पैटर्न बना रहा था, ठीक। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, सिम्बोलाइज यानी कि रिमेंबर, यादगार। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, ये दिन यादगार इसलिए बना, उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजा। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो कि वाइट वहाँ के वाइट लोग थे वो गा रहे थे नाकोसी सिकालेल आई अफ्रीका इफ्रीका, ठीक है। तो दोनों ब्लैक पीपल गा रहे थे अपना नेशनल एंथम एंड वाइट पीपल अपना गा रहे थे। ब्लैक पीपल जो गा रहे थे उसका नाम था डाई स्टीम और वाइट पीपल जो गा रहे थे उसका नाम था निकोसी सिकालेल आई अफ्रीका, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम they often despised. Once despised, they could soon know the words by heart. उस दिन दोनों ऑब्वियस है कि जो गोरे लोग थे उनको ब्लैक वाले का नेशनल एंथम पता नहीं था और ब्लैक वाले को गोरे लोगों का पता नहीं था, लेकिन उनको विश्वास था, नेल्सन मंडेला को विश्वास था कि कुछ दिनों में हर किसी को पूरा का पूरा नेशनल एंथम याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस दिन उनको बहुत सारा हिस्ट्री अपना पूरा जो पास्ट है याद आ रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, पहला दशक 20वीं सदी का पहला दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बियर वॉर मतलब एंग्लो वियर वॉर जो हुआ था उसके कुछ साल के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके जन्म से पहले भी, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप their differences and erected a system racial domination against the dark skinned people of their own land। क्या हुआ था? उनके जन्म से पहले ही गोरा पीपल, जो वहाँ का जो गोरा इंसान था, फेयर पीपल थे, वो ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव करने लगे। किस बेसिस पे? कलर को लेकर के। मतलब वहाँ का जो गोरा पीपल था वो लोग अपने आप को सुप्रीम दिखाता था और जो वहाँ का ब्लैक पीपल था उन लोगों को नीचा दिखा करके उनके साथ भेदभाव किया जाता था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society that world has ever known। इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था जो कि मतलब वर्ल्ड का सबसे इनह्यूमन बिहेवियर होगा वो। उनके साथ एकदम बदतर से बदतर तरीके से उनके साथ सलूट किया जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का लास्ट दशक में, 20वीं सदी का लास्ट दशक में, एंड माई ओन 80 डिकेड्स एज अ मैन, और उनका जब उनका उम्र भी 80 साल का था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। उस समय तक ये सिस्टम पूरा का पूरा बदल चुका था। बदलने का कारण तुरंत नहीं बदला, 80 साल लगभग 100 साल लगा और इसमें बहुत स्ट्रगल हुआ, ठीक है। ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। और इसको करने में अब हर इंसान को अपना अपना फ्रीडम मिल चुका था, हर कोई इक्वलिटी जान रहा था। The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। और ये दिन अपने आप नहीं आया, इसको लाने के लिए
अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस करना पड़ा। ऐसा बहुत सारा मतलब जो इमेजिन नहीं करा जा सकता वैसा वैसा सेक्रीफाइस करना पड़ा। थाउजेंड ऑफ माई पीपल्स, बहुत सारे लोग भी इसमें मारे गए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर काउंटेड और रिपेयर्ड, वैसे पीपल भी सफ़र किया जिनका उनका सफरिंग और उनका करेज को कोई ना भूल सकेगा, ना कभी उसको मेजर करा जा सकता है और ना ही उसको रिपेड कर सकता है। रिपेड यानी कि उसको वापस से ला नहीं सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन आई फेल्ट दैट डे एंड आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। हम सिर्फ मतलब उस दिन भी हमको लगा और पहले से भी लगता था कि हम जो हैं मतलब नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम है, यानी कि उसके अवज में एक इंसान अकेला है वो, हु हैड गॉन बिफोर मी। ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो एक लाइन मतलब वो जो स्ट्रगल था उनके साथ ख़त्म नहीं हुआ, ये नेल्सन मंडेला आगे बढ़ा रहा था, इनके साथ वो चलता ही जा रहा था। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दे वे आर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड वॉट। उनको इस बात से दुख भी हुआ कि हम उन लोगों को थैंक नहीं बोल पाए, उन लोगों का धन्यवाद शुक्रगुजार नहीं कर पाए और उन लोगों को ये दिखा भी नहीं सके कि उनका सेक्रीफाइस आज क्या रंग लाया है, क्या अचीवमेंट उससे मिला है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड यानी कि रंग के बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है उसी को अपार्थाइड बोलते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे ये द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड कहने का मतलब होता है कि रंग के बेसिस पे जो भेदभाव होता है उसी को अपार्थाइड बोला जाता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये बहुत ही गहरा घाव बनाया हमारे कंट्री के पीपल पे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड यानी कि इतना डीप और स्ट्रॉन्ग जो चोट पहुंचाया गया, जो भेदभाव किया गया, इसे निकलने में जनरेशन्स पार हो जाएगा, बहुत साल लगेगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरीसीजन एंड ब्रिजुअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बो। ये सिर्फ गलत ही नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ऑपरेसिजन यानी कि इतना ज़्यादा क्रूरता से जो बिहेव, इतना ब्रूचुअल तरीके से जो बिहेवियर था, इससे बहुत सारे आदमी निखर के आए। मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ टॉर्चरस बिहेव करता था कि बहुत सारे पैट्रियट्स निकल के आए, जैसे कि ऑलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिजोलस, द चीफ लूथिलस, द यूसुफ टैडोज, वर्म फिशर्स, रॉबर्ट सुकबोज ऑफ आवर टाइम। ये लोग उस समय के पैट्रियट्स थे। द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जिनके पास एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, जो किसी से डरते नहीं थे, हर डर से ओवरकम करते थे। विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसा करेज, विजडम मतलब ऐसा बुद्धिजीवी इंसान और करेज जो ना कभी था और ना कभी हो सकेगा। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरिसिजन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर अपने आप नहीं बनता, ऐसा कैरेक्टर बनाने के लिए उसको बहुत जलना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि जब परेशान होता है इंसान या तो तभी बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। तो उतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद ये लोग बिखरा नहीं, टूट के बिखर नहीं गया बाकी लोग की तरह, ये लोग निखर गए, अपना एक अलग पहचान, एक अलग इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ करके गए। ठीक है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट इट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। हमारा कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स और जेम्स में, लेकिन वो सॉइल के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन इस कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ मिनरल्स नहीं है, यहाँ के आदमी है, यहाँ का इंसान है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। डायमंड, प्योरेस्ट जो डायमंड है उससे भी ज़्यादा अगर कुछ प्रीसियस है तो वो यहाँ का इंसान है। इट इज़ फ्रॉम देयर कॉमरेड्स, इट इज़ द फॉर्म दिस कॉमरेड, इट इज़ द फॉर्म, कहाँ गया, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अपने साथी यो मतलब इस स्ट्रगल में जो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जो साथी थे, उसी के द्वारा हम करेज भी सीखे कि करेज का असली मीनिंग क्या है, वो हमको पता चला।
टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। यहाँ हम देखे भी समय के साथ बहुत कुछ दिखा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। एक आइडिया के लिए यहाँ इंसान मतलब इस जीत को पाने के लिए, आइडिया यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको हटाने के लिए यहाँ पे इंसान इवन वुमेन, मैन हो या वुमेन, कोई भी अपना लाइफ जान देने तक को तैयार होते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कितना भी टॉर्चर, रिजाइलेंस यानी कि द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब कितना भी ज़्यादा उनको पेन दिया जाता था, कितना भी ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था, इमेजिनेशन से भी ऊपर इमेजिन नहीं करा जाए कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो इंसान खड़ा होकर के फिर से उसी चीज़ के लिए नारा लगाता था, फिर उस अपना स्ट्रगल में फिर स्ट्रगल शुरू करता था। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प ले चुका था कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उस समय पता चला कि जो करेज है, सिर्फ जिसको डर नहीं लगता उसको करेजियस नहीं बोला जाता। करेज सिर्फ फियर का एब्सेंस नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट। ट्रिम्प का मतलब होता है जीत पाना, विजय करना। ट्रिम्प ओवर इट, ट्रिम्प का मतलब होता है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो ब्रेव आदमी नहीं है जिसको डर नहीं लगता, उसको ब्रेव नहीं कहा जाता, बट ही हु कॉन्कर द फियर। ब्रेव उसको बोला जाता है जो डर के ऊपर जीत प्राप्त करे, उससे कैसे लड़ना है उसको इस चीज़ का पता हो। नो वन इज़ बॉर्न हर्टिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नो वन इज़ बॉर्न हिटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। अब जो है कोई भी इंसान किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसके स्किन कलर से, उसके बैकग्राउंड से, उसके धर्म से उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल को हेट करना सिखाया जा रहा था। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उनको हेट करना सिखाया जाता है, देन दे कैन बी टॉट टू लव। तो उनको प्यार करना भी ज़रूर सीखना चाहिए। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। और ये जो प्यार का भाव है ये तो अंदर से पहले से नेचुरली इंसान के पास होता है। एंड इट्स अपोजिट, ये इमोशंस तो पहले से होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट यानी कि सैडेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट यानी कि एकदम दुख भरा टाइम, जो सैडेस्ट हार्श टाइम जिसको कह सकते हैं। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में जो सबसे सैडेस्ट टाइम था, जेल में लगभग मतलब 30 साल रहे थे, तो उस 30 साल के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आया। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स, मतलब मेरे साथी, एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट। पुश टू आवर लिमिट यानी कि एकदम लास्ट हद तक जब हम लोगों को टॉर्चर किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। उस वक्त भी छोटा सा ग्लिमर यानी कि सिर्फ एक अंश, बहुत छोटा सा ह्यूमैनिटी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। एक गार्ड के भीतर हमको बहुत छोटा सा ह्यूमैनिटी मतलब उसका अंश दिखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बेशक वो एक सेकेंड के लिए ही दिखा, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं था, लेकिन कुछ ही देर के लिए था। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये चीज़ काफ़ी था मुझे रीअश्योर करने के लिए और मुझे आगे बढ़ावा देने में, मेरे स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ावा देने में ये चीज़ बहुत था। मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मेन्स गुडनेस, मेन का आदमी का जो अच्छाई है ये एक फ्लेम के तरह है जो कि छुपाया जा सकता है, कुछ समय के लिए इसको छिपाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड, तो इसको बुझाया नहीं जा सकता। मैं ज़रूर पॉसिबल है कि कुछ समय के लिए ये इसको छुपा दे या थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इसको बुझा नहीं सकते। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसका पूरा पार्ट देखेंगे। तो इस तरीके का और वीडियो अभी सारा चीज़ अपलोड होगा। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर के सारा चीज़ बना सकें। थैंक यू।